मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने डायरेक्टर सेलिंग इंडस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। नेटवर्किंग के जरिए प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों को मिला लीगल स्टेटस। एडीएसईआई ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया। डायरेक्ट सेलिंग करना हुआ और भी आसान। डायरेक्ट सेलिंग नियमों में नेटवर्क शब्द जोड़ने की केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। बेरोजगारी परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। आज रोजगार नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को संभालना है, वो कर लेगा ये काम। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। तो दोस्तों, जितना जरूरी है कि काम को करना, उतना ही जरूरी है उसे सही समय पर करना। भारत में जब आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्षेत्र आया तो वो धमाल मचा रहा था। फिर उसके बाद आया इंश्योरेंस सेक्टर आया तो उसने भी खूब धमाल मचाया। फिर उसके बाद आया प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट ने बहुत खूब धमाल मचाया। ठीक इसी तरह आज के समय भारत में एक और क्षेत्र धमाल मचा रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, अभी के समय में भारत में डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और आने वाले दिनों में यह इंडस्ट्री धमाल मचाएगी। ये मैं आपको हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपको कुछ आंकड़े भी दिखाऊंगा जिसके कई स्थानों द्वारा 7 ऐसे फैक्ट दूंगा जिससे कि आपका फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में 2025 से लेकर 2030 तक के बाद जानते हैं 7 फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों पहला हम दोस्तों आपको बताएंगे कि WFDFA की रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों WFDFA के अनुसार एक यूएस में स्थित डायरेक्ट सेलिंग संस्था में जो दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन के लिए जाना जाता है, WFDFA ने जून 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने उसने 2017 के आंकड़ों को दिखाया था कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आंकड़ा क्या है और किन किन देशों में इसका कितना टर्नओवर है तथा कितने लोग इस बिजनेस में शामिल है। आंकड़ा दोस्तों हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में साफ देख सकते हैं कि 2017 में पूरे दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मिलकर कुल 1,32,74,784 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसने भारत में 10,551 करोड़ रुपए बिजनेस किया था। ये रहा, आपको दोस्त देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 2017 में दुनिया लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे थे तथा भारत में लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए थे। FICCI रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, FICCI की फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह एक संस्था है जो कि भारत की उद्योग तथा बिजनेस की आंकड़ा बताता है कि किस इंडस्ट्री ने कितना योगदान दिया था। उस इंडस्ट्री का आंकड़ा क्या है। सन 2017 में FICCI तथा KPMG ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में टॉप इकोनॉमिक में से एक है और यह इंडस्ट्री साल 2025 में 64,500 करोड़ बिजनेस के आंकड़े को पार कर पाएगी और भारत में लगभग 1.8 करोड़ लोग इस बिजनेस में जुड़ चुके होंगे, जिसमें 60% तो सिर्फ महिलाएं ही होंगी। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यह बिजनेस कितना तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कितना धूम मचाएगा। अब 3rd नंबर पे चलते हैं दोस्तों। FICCI रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो इस आंकड़े को जानने के बाद आप भी इस इंडस्ट्री पर गर्व महसूस करेंगे। यह बात है सन 2015 यानी 2016 की, जब FICCI ने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें बताया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। आपको पता ही होगा कि भारत में आत्मनिर्भर तथा एक विकसित देश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ योजना चलाए जा रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट तथा स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम चलाई जा रही है। लेकिन आपको जानकर यह खुशी होगी कि 5 सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत योगदान दिया है और आगे भी